वक्त है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति का काम रुक जाने से ईसा भाई और मूसा भाई बहुत परेशान हैं। अगर फैक्ट्री वक्त पर तैयार नहीं हुई तो ठाकुर रुद्र प्रताप उस पर कब्जा कर लेगा और काम खत्म करने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। अहमद और सनोबर भी इस समस्या से चिंतित हैं। दुर्गा प्रसाद और आशा भी प्रगति के लिए दुखी हैं, लेकिन किसी के पास भी इस समस्या से जूझने का साधन नहीं है। इस बुरे वक्त में राजेश प्रगति को याद दिलाता है कि मोदी का दिया हुआ ब्लैंक चेक कब काम आएगा। उस चेक से ठाकुर का कर्ज चुकाया जा सकता है और फैक्ट्री को बचाया जा सकता है। प्रगति को राजेश का सुझाव ठीक लगता है और वो ये देखकर खुश होती है कि अब वो अपनी लड़ाई में अकेली नहीं है। अब आगे। कई बार विनोद और उसके पिता से मेरा सामना हुआ और हर बार उनकी आंखों में मैंने खौफ देखा और इससे मेरी हिम्मत बढ़ती गई। मैंने डट के मुकाबला किया। लेकिन इस बार ठाकुर ने मेरे साथ जो किया, जिस तरह उसने मुझ पर वार किया, मेरा सब कुछ छिन गया है मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी राजेश। इस बार मैं ठाकुर से हार गई, पूरी तरह से हार गई। नहीं प्रगति, तुम ये लड़ाई नहीं हारी हो। ये लड़ाई नहीं हारी हो तुम। प्रगति, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये लड़ाई तो अब शुरू हुई है। तुम सिर्फ एक मौका हारी हो प्रगति। प्रगति, देखो मेरी तरफ। तुम हिम्मत हार रही हो, तुम हौसला हार रही हो प्रगति, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राजेश, अब ये लड़ाई मैं कैसे लड़ूं? क्या बचा है? अग्रीमेंट के मुताबिक अगर ये काम 30-32 दिन में पूरा नहीं हुआ, जो हो भी नहीं सकता, तो ठाकुर मेरी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेगा और मैं ठाकुर के सामने मुंह की बल गिरूंगी। ऐसा नहीं होगा प्रगति। हमने
ठाकुर से सिर्फ पैसा ही लिया है ना। अगर हम उसकी रकम लौटा दें, फिर वो किस तरह से तुम्हारी फैक्ट्री पर कब्जा कर सकेगा? मेरे पास लौटाने के लिए कोई पैसे नहीं। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है प्रगति। शायद तुम्हें याद नहीं है कि मोदी साहब ने हमें एक ब्लैंक चेक दिया था और उन्होंने हमें यह भी कहा था कि हम जब चाहें जितनी चाहे रकम भर सकते हैं उस चेक में। प्रगति, हम उस चेक की मदद से ठाकुर की रकम वापस लौटा देंगे, फिर वो तुम्हारी फैक्ट्री पर कभी कब्जा नहीं कर सकेगा। नहीं राजेश, मैं कुछ नहीं भूली। देखो प्रगति, मैं मोदी साहब के इस चेक को आज साथ लाया हूं। तुम अपने आप को ठाकुर के इस बचाए हुए जाल से बचा सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मगर राजेश, नहीं प्रगति, अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। तुम राजेश के साथ ये चेक लेकर जाओ और ठाकुर के मुंह पर मारो और अपना एग्रीमेंट उससे वापस लेकर आओ। हाँ बेटी। देखा प्रगति, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं हो, हारा तो ठाकुर है। बेटी, अरे हमने जब से सुना कि ठाकुर शैतान ने अपने शैतानी पंजे तुम्हारी फैक्ट्री पर गाड़ दिए हैं, हमारी तो जान ही निकल गई थी। हमने तो तय कर लिया था कि अगर वहां तेरी फैक्ट्री नहीं बनी तो उस कमीने ठाकुर की कब्र बना देंगे वहां। और तूने ये कैसे सोच लिया कि तू अकेली है? ईसा भाई, अंकल ने मुझे जो जमीन दी थी, अगर ठाकुर उसे हड़प लेता तो अंकल को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? प्रगति बेटी, अब वो जमीन मेरी नहीं तेरी है, तू उसकी मालिक है, फिर मुझे मुंह दिखाने का सवाल कहां पैदा होता है? हाँ बेटी, तूने एक नेक जज्बे से काम शुरू किया है। इसमें कितने लोगों का भला है, भला उस पर कब्जा कौन कर सकता है? प्रगति, हम में से यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी पर तुमने एहसान नहीं किया हो। हम तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल सकेंगे। तुम्हारी इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखा प्रगति, आज साबित हो गया कि सच के पैर कितने मजबूत होते हैं और झूठ के तो पैर ही नहीं होते। ठाकुर चाहे लाख फरेब करे, लाख जाल बिछाए, लेकिन प्रगति इसके हाथ आने वाली नहीं है ना? राजेश, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने ऐन वक्त पर आकर डूबती हुई नैया को सहारा दिया है। भाभी, अब आप ही प्रगति को समझाइए कि वो ये रोना धोना छोड़ दे और जल्दी से मुस्कुरा दे। निडर और बेबाक होकर दुश्मनों का डट कर सामना करे। राजेश, अब मैं नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। अब मैं ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। हमारे इंस्टीट्यूशन का मकसद उन संस्थाओं की आर्थिक सहायता करना है जो समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रगति क्रिएशन भी महिलाओं के उद्धार के लिए काम कर रही है और इसीलिए उसने फैक्ट्री लगाने का इरादा किया है। और हमने भी ये धर्म का काम समझकर उन्हें फाइनेंस किया। लेकिन यह सोचना हमारा फर्ज है कि हमारे फाइनेंस का गलत इस्तेमाल ना हो। हमने ये शर्त रखी कि यदि काम मुकर्रर समय से पूरा ना हुआ तो फ्रेंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेगी। दूसरे शब्दों में, उस संस्था को उस प्रोजेक्ट से बेदखल कर दिया जाए। प्रगति से? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर अधिकारी। इस अग्रीमेंट में मेरा नाम मिस प्रगति श्रीवास्तव लिखा है। मिस्टर अधिकारी, एग्रीमेंट के मुताबिक आप इन्हें मिस प्रगति कहकर एड्रेस करें।
जी हाँ, तो मिस प्रगति, आगे क्या बताया आपने? श्रीवास्तव। मिस प्रगति श्रीवास्तव, आप यहाँ ये कहने आई हैं कि ये प्रोजेक्ट 11 महीने में कंप्लीट हुआ। अधिकारी साहब, मैं प्रगति को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़ी मेहनती लड़की है। इनसे ये सवाल करना कि ये प्रोजेक्ट 11 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, इनकी तौहीन होगी। ग्रोवर, इनसे पूछने की जरूरत क्या है? अगर काम समय से पूरा हो गया तो फैक्ट्री इनकी, और अगर काम समय से पूरा नहीं हुआ तो फैक्ट्री हमारी। हाँ, तो मिस प्रगति, मेरा मतलब है मिस प्रगति श्रीवास्तव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके आने का मकसद जानना चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन के धर्मात्माओं के चेहरे ऐसे होते हैं तो मैं इस इंस्टीट्यूशन से कभी फाइनेंस नहीं लेती। लेकिन ये फाइनेंस मुझ पर लादा गया, धोखे से, फरेब से, मक्कारी से, ताकि किसी भी तरह प्रगति क्रिएशंस को, बल्कि प्रगति को बर्बाद किया जाए। जिस तरह से मेरे काम में रुकावटें डाली गई, जिन हथकंडों से मेरा काम रोका गया, उससे साफ जाहिर होता है कि फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन और उसके मालिकों के नापाक इरादे क्या हैं। मिस प्रगति, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या 11 महीने में ये काम पूरा हो सकता है या नहीं? क्योंकि टाइम लिमिट के अनुसार 10 महीने पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ 1 महीना बचा। मिस प्रगति, क्या आप ये बता सकती हैं कि इस 1 महीने में आप ये काम पूरा कर लेंगी या फिर हम इस फैक्ट्री पर अपना कब्जा कर लेंगे? इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। इसका मतलब आप काम पूरा कर लेंगे? काम पूरा हो या ना हो, लेकिन फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कब्जा इस फैक्ट्री पर कभी नहीं होगा। मिस प्रगति, ये बात आप सोच समझकर कर रही हैं? अच्छी तरह से, क्योंकि जो लोन मैंने तुम लोगों से लिया है वो लोन मैं वापस देने के लिए आई हूं, पूरे इंटरेस्ट के साथ। मिस प्रगति, हमें अफसोस है कि हम ये लोन वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं वापस ले सकते, जबकि लोन वापस करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर तुम लोगों ने ये लोन वापस नहीं लिया ना, तो कानूनी तौर पर मैं वापस कर दूंगी, ताकि इस गंदगी से मुझे छुटकारा मिल सके। मिस प्रगति, आपने शायद वो एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ा नहीं है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फाइनेंस हम उस शर्त पर करेंगे जब काम समय से पूरा हो जाए। शर्त सिर्फ काम की है, लोन वापस लेने का कोई एग्रीमेंट नहीं था। फिर भी मिस प्रगति, मेरी आपसे एक सलाह है कि आप इस शहर के किसी अच्छे वकील को कंसल्ट करें, जो आपको कानूनी बारीकियों के बारे में अच्छी तरीके से बता सके। मिस प्रगति, ये जंग ऐसे नहीं जीती जा सकती है। ये जंग है अब कानून के दायरे में। ये गुस्सा करना और इस तरह आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा। मेरा आपसे एक मशवरा है, ये जो आपके दोस्त हमदर्द मिस्टर राजेश जो आए, इनके पिताजी बहुत बड़े वकील हैं। ये एग्रीमेंट उनको भी दिखा दीजिएगा। जरूर दिखाऊंगी। मिस प्रगति, बदले और इंतकाम के इस खेल का मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि तुम्हारे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी फैक्ट्री की जिंदगी सिर्फ 1 महीने की। ठाकुर, मेरा नाम प्रगति है। जो जाल तुमने मेरे लिए बिछाया है ना, उसमें तुम खुद ही फंसोगे। ठाकुर साहब, अभी तक इस लड़की के तेवर नहीं बदले। लगता है उस लौंडे के दम पे उछल रही है। जितना उछलना है उछल ले, सिर्फ 1 महीने के लिए। उसके बाद वो उछलना भूल जाएगी।
फैक्ट्री हमारी होगी। बेटे, इस एग्रीमेंट में तो यह साफ तौर से लिखा गया है कि अगर 11 महीने के अंदर अंदर फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा न किया गया तो फ्रेंड्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यह हक होगा कि वो फैक्ट्री को टेक ओवर कर ले। लेकिन अंकल, अगर हम पैसे वापस लौटा दें तो फिर इस एग्रीमेंट की क्या कीमत रह जाती है? नहीं बेटे, ये कानूनी बारीकियां हैं। दरअसल ठाकुर ने तुम्हें फंसाने के लिए ही तुम्हें फाइनेंस किया था और उसने पहले से ही यह तय कर रखा था। इसीलिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम रखा गया है और लोन की अदायगी की भी कोई कंडीशन ही नहीं। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर वक्त पर कंस्ट्रक्शन पूरा न किया गया तो फैक्ट्री को टेक ओवर किया जाएगा। अंकल, इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। नहीं बेटे, एग्रीमेंट की क्लॉज इतने सख्त हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस अब यही रास्ता है कि किसी तरह से तुम इस काम को पूरा करो। अंकल, काम पूरा हो ही नहीं सकता। जिसे काम पूरा करना था उसने काम इस तरह से बिखरा दिया है कि काम कभी पूरा ना हो सके। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने 10 महीने तक इस काम पर तवज्जो नहीं दी। अंकल, जब भी मैं उस कॉन्ट्रैक्टर से पूछती थी इस बारे में तो बार बार वो यही कहता था कि काम वक्त से पहले पूरा हो जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था कि वो ठाकुर का आदमी है। ये तो त्रिपाठी जी की भलाई है कि सच्चाई सामने आ गई, वरना आज तक हम अंधेरे में रह जाते। अंकल, कोई ना कोई सूरत तो होगी इससे बचने की। नहीं बेटे, इस एग्रीमेंट के मुताबिक तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।